नमस्कार दोस्तों, जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था त्रिभुज एवं उसका वर्गीकरण। त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी मैंने। आज हम उसका अगला टॉपिक है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुज पढ़ने के बाद विविध प्रकार के त्रिभुज थे, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। अब उनका अपन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे उनके बारे में आज पढ़ेंगे। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूलों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को सामान्यतः को त्रिभुज दे रखा है, जिसमें अपन को एक तो जैसे त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसमें एक तो अपन को आधार दे रखा है और एक इसके अपन को ऊंचाई दे रखी है। अगर प्रश्न के अंदर अपन को आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, दो मान दे रखे हैं, तब अपन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सीधा सा है कि आधार को ऊंचाई से गुणा करना है और उसका 1/2 करना है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा जब अपन को ये दोनों दे रखे। अगला है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की, जैसे एक त्रिभुज एबीसी है, उसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की दे रखी। अब इसमें ऊंचाई नहीं दे रखी, केवल तीनों भुजाएं अलग अलग माप की दे रखी, तब मतलब क्या करेंगे, इसमें हीरो का सूत्र कहाँ मिलेंगे, हीरो का सूत्र, और उससे अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपन हीरो के सूत्र से ज्ञात करना है, तब करना पड़ेगा अंडर रूट कोष्टक s माइनस ए, s कोष्टक s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब इसमें s क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। s होता है a प्लस b प्लस c बटा 2, मतलब ये अर्ध परिमाप जो अपन को त्रिभुज दे रखा है उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। a प्लस b प्लस c तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 का भाग देंगे, वो s का मान आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। फिर इसमें से अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं को घटाना है और फिर अर्ध परिमाप से गुणा करके इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। ये स्थिति कब लगाए जब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की दे रखी है, आधार ऊंचाई दे रखी है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करेंगे। ये दो तो अपन पढ़ लेंगे। आगे अपन देखते हैं जिसमें दो भुजाएं समान माप की हैं या फिर तीनों भुजाएं समान माप की हैं, उस स्थिति में अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में समझते हैं। जैसे है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान माप की दे रखी है, इस प्रकार क्या करती है आपने देखी होगी। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं समान है और बी एक असमान भुजा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये जब दो भुजाएं समान दे रखी तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब इसमें a वो हो जाएगी समान भुजा और जो b हो जाएगी इसमें असमान भुजा, जिसको हम अन्य भुजा बोलते हैं। ए दोनों समान भुजा दे रखी है और बी असमान जो अन्य भुजा तीसरी भुजा दे रखी है, तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, सरल करेंगे तो अपना इसका क्षेत्रफल आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप देखते आगे अपन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं समान है, आपने पढ़ा था आगे, तीनों भुजाएं समान दे रखी हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है। अब इसका क्षेत्रफल क्या करना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, सीधा सा है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, जो भुजा दे रखी है उसका वर्ग करना है और 3/4 से गुणा करना, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समद्विबाहु जिसमें दो भुजा समान है, तीसरी भुजा अलग दे रखी है, ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ए समान भुजा है और बी असमान भुजा है। समबाहु में तीनों भुजा समान है, तो अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट 3/4 भुजा इसको हो जाएगा।
आगे अपन देखते हैं समकोण त्रिभुज। कभी कभी अपने पास समकोण त्रिभुज भी आता है, उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। उसके लिए फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, वही है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार आकृति समकोण की ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई बोल सकते हैं, इसको अपन लंब बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सीधा सा 1/2 जो आधार दे रखा है उसकी ऊंचाई से गुणा करना है, तो वह वो 1/2 लगा के इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 फिर यहाँ आ जाएगा समकोण वाली भुजाओं का गुणनफल, जो समकोण बना रही उन दो भुजाओं का गुणनफल 1/2 करना है। तो भी अपन इसका क्षेत्रफल वही है आधार इंटू ऊंचाई, ये या लिखो, या फिर समकोण बनाने वाली जो भुजा है, समकोण वाली भुजा है उसका गुणनफल उसका 1/2 करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन आज पढ़ा है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जिसमें आधार ऊंचाई दे रखा है, जिसमें तीनों भुजा अलग अलग दे रखा है, तो अपन हीरो का सूत्र लगाएंगे अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसमें एस होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। फिर अपन ने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजा समान थी b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए थी वो समान भुजा थी और बी है वो थी असमान भुजा। फिर अपन ने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की थी। उसमें क्या था अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, जो भुजा उसका वर्ग करके अंडर रूट 3/4 से गुणा करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा अभी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कभी कभी हमारे पास समकोण त्रिभुज भी आता है। उस स्थिति में अपन क्या करते हैं कि अपने पास आधार और ऊंचाई दे रखी होगी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर 1/2 समकोण वाली भुजाओं का गुणनफल। तो ये जो आज टॉपिक था त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो हमारे पास त्रिभुज है उनका अपन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ा है। ये फॉर्मूले याद होना जरूरी है, याद है तो इस पर कोई भी प्रश्न आए अपन आसानी इसको सरल कर सकते हैं। फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें और कुछ बताएंगे, तब तक के लिए यही है। धन्यवाद।